परिवर्तन एपिसोड नंबर 1। आखिरकार ये परिवर्तन है क्या लाला? ये परिवर्तन से क्या मतलब निकलता क्या है? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कुछ मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, जब मैंने इसका स्टेटस लगाया था। तो देखो, इसका इंग्लिश में मतलब होता है चेंज, और इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये डायरेक्ट लिंक होती है परिश्रम से। आपकी लाइफ में जितना परिश्रम करोगे उतना आपके अंदर चेंज परिवर्तन आएगा, है ना? परिवर्तन यानी चेंज आपकी लाइफ के अंदर आएगा, है नहीं? अब हो गया। अब परिश्रम क्या है? देखो, परिश्रम के इंग्लिश में दो मीनिंग होते हैं, एक होता है लेबर और दूसरा होता है हार्ड वर्क, बार बार प्रयास करना। आप आपकी लाइफ में जितना बार बार फ्रिक्वेंटली प्रयास करोगे उतना आपके अंदर परिश्रम कर पाओगे, और उतना परिश्रम करोगे उतना आपके अंदर बदलाव यानी कि चेंज यानी कि परिवर्तन आएगा। समझ गए ना? परिवर्तन इस तरीके से आप आपकी लाइफ में ला सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो के मेन टॉपिक यानी कि परिवर्तन। अब मैंने आपको बता दिया कि परिवर्तन यानी चेंज, परिश्रम यानी मेहनत करना। पर अब आप इस बात को सोच के देखो कि आप आपकी लाइफ के अंदर परिवर्तन कर रहे हो, पर किस चीज के लिए आपको परिश्रम करना? देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए, मनी के लिए, व्यवहार को बदलने की, कंसिस्टेंसी के लिए, कि आप खुद के अंदर कंसिस्टेंसी ला सको, फोकस बनाने के लिए, बात बनाने के लिए, दिमाग चलाने के लिए। यू हैव द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इन चीजों पर काबू पा लेते हो, अगर आप इन चीजों पर मेहनत कर लेते हो, क्योंकि आप सोच के देखो कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बातें हैं। टाइम को कौन समझ सकता है? टाइम यानी एक बहुत ही टफर चीज। समय, टाइम, वक्त, पैसा, मनी, दौलत, शोहरत, ये क्या है? इनको समझना, इनको बहुत मुश्किल है इन चीजों को समझना। ये चीजें इंसान को पूरा खत्म कर सकती है अगर वो इनकी लालच में पड़ जाए, और अगर इनको सही वे में कंज्यूम करे, इनका सही वे में यूज करे, तो उसकी लाइफ में दे आर सक्सेसफुल पर्सन इन देयर लाइफ। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके भी पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मैं आपको एक पिक देता हूँ, यहाँ पर सामने जो पिक आई है, इसके अंदर एक समय का ग्राफ है और एक परिणाम परिणाम का ग्राफ है, इस तरीके से जो चल रहा है। अब इसके अंदर दो लाइन चल रही है, एक आपकी एक्सपेक्टेशन है और एक लाइन है जो रियल में होता है। और आपकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे चलते चलते गिर जाती है, वो एक्सपेक्टेशन उठती भी रहती है। पर जो रियल में होता है आपके साथ, वो धीरे धीरे एक लाइन के अंदर, एक प्रभाव के अंदर चलते रहता है, और वो एक तरह पे गिरता है, जहां जिसको कहते हैं निराशा का पठार, निराशा की घाटी, उस जगहों को कहते हैं। तो वो जगहों पे आप निराश होकर उस चीज को छोड़ देते हो, पर आपको उस चीज को करना है। फिर वो लाइन जब बढ़ेगी ना, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो लाइन आपको उससे ऊपर नहीं जाके देगी, उससे ज्यादा देगी। इसलिए इन चीजों को समझो और इन चीजों पर काबू करना सीखो। देखो, ये बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप कोशिश करो, अगर आप मेहनत करो, तो ये चीज आप कर लो। अभी हमने ग्राफ पर बात करी, इस ग्राफ का तथ्य को मैं काफी, तो इसका क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ जेम्स अंकल की बुक को, एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतें असाधारण बड़ी परिणाम। इस बुक के अंदर बहुत ही ऐसी बातें लिखी है जो आपको चेंज करने का पीवर 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 तथ्य है ये बुक के अंदर। तो ये बुक को मैं आपको इसकी समरी दूंगा, और इस बुक की समरी से आप खुद को चेंज कर सकते हो। इसके अंदर एक जेम्स अंकल बताते हैं कि आत्म सुधार और चक्रवर्ती ब्याज की तरह होता है। अब ये कैसे वो कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, ये किस लिए कह रहे हैं? देखो, जैसे ब्याज रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। ऐसी बुरी आदतें भी जो रहती है ना, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। एक छोटी सी, तुम यहाँ लिखा है एटॉमिक, एटॉमिक, आइटम मतलब एक बहुत छोटा कण, सूक्ष्म, सूक्ष्म, एक सूक्ष्म कण जो बहुत छोटा होता है। ऐसी छोटी सी आदत जो अगर रोज करो, बार बार करो, तो एक दिन ऐसा विशाल रूप ले लेगी, और आपको तकलीफ, आपको वो असाधारण परिणाम देगी। वो गलत वे में भी दे सकती है, वो सही वे में भी दे सकती है, वो आप डिसाइड करोगे। वो आपकी आदत डिसाइड करेगी कि आप गलत काम करते हो, आप सिगरेट पी रहे हो, आप गुटखा खा रहे हो, उसके नुकसान आपको आगे जाके होंगे, अभी नहीं होंगे। अगर आप कोई अच्छी हैबिट बनाते हो, जैसे कि रीडिंग करना,
1 पेज अ डे रीडिंग करना, ये आपको आगे जाकर बदलाव देगी, क्योंकि आपके पास एक समय तक इतना ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा कि खत्म नहीं कर सकते किसी जगह पर। आप वो चीज बोल सकोगे, आपके पास हर शब्द का जवाब होगा, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब होगा। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस वे में जाना है। अब इसका दूसरा तथ्य कहता है जेम्स अंगल की बुक का, कि आदतें दो धारी तलवार की तरह होती है। अब दो मुआ तलवार, जो आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है और आपके दुश्मन को भी, उसको चलाने का ढंग आना चाहिए। वैसे ही आदत को किस तरीके से यूज करना है, किस चीज को किस वे में यूज करना है, कौन सी आदत कब शुरू करना है और कौन सी आदत को कब छोड़ना है, ये भी आपको आना चाहिए, वरना यू आर डिस्ट्रॉय योर लाइफ। और तीसरी बात कहते हैं, छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं बताते जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जैसे कि एक छोटा सा बदलाव आपने करा आपकी लाइफ में, जो बेड बदलाव मैं बोलूंगा, वो क्या करा आपने, आपने स्मोकिंग शुरू करी, है नहीं। अब आपने 1 डे 2 डे 3 डे, अब आपको उसकी आदत लग गई। अब वो आप करते गए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यू हैव लंग कैंसर, आपको लंग्स के कैंसर हो चुका है। उसका बदलाव आपको एक दिन में नहीं दिखा, आपको 4 साल तक नहीं दिखा, 5वें साल अचानक से आपको उल्टी हुई, आप डॉक्टर पास गए, डॉक्टर धीरे से आया, डॉक्टर ने बोला यू हैव लंग कैंसर। आप वहां पर सहम से गए, आप वहां पर चुप से हो गए, आप वहां पर कुछ आपके पास शब्द नहीं थे। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो पर हंसी भी उड़ेगी, इस वीडियो के जो समझदार होंगे वो तारीफ भी करेंगे, पर आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में। ये जो मैंने आपको तथ्य दिया था उसकी पिक तो देख ली होगी, पर इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ, और ये वाला दिया था मैंने आपको तथ्य। एंड फिर हम बात करते हैं इसके एक फोर्थ टॉपिक पर। अब हम फोर्थ टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो जेम्स अंकल कहते हैं कि अगर आप यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हो तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए, इसकी बजाय आप अपनी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। तो जैसे आप लक्ष्य निर्धारित मत करो, आप ये मत सोचो कि मुझे ये करना है, वो उसका रास्ता क्या है उसको देखो और उसको फॉलो करो। आप इस चीज तक अपने आप पहुंचाओ। आप सोच रहे हो कि मुझे वो करना है, आप डायरेक्ट तो नहीं पूछोगे ना, उसका पहले रूट देखो, उसका रोड मैप क्या है, उसको देखो एंड को फॉलो करो, यू हैव फॉलो। एंड एक दिन क्या होगा कि आप उस गोल तक अपने आप पहुंचाओगे। बस आपको इतना सा करना है। आप उसको मत सोचो, आप उसकी प्रणाली को सोचो, उसकी व्यवस्था को सोचो, उसके रोड मैप को सोचो। समझ गए ना। तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और ये मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिस इज सेकंड पार्ट के बाद, सेकंड एपिसोड के बाद शूट कर रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि जो मैंने परिवर्तन का एपिसोड नंबर 1 बनाया था, इसकी फाइल करप्ट हो गई थी और उसकी पूरी स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, उसकी स्क्रिप्ट इस एपिसोड से ज़्यादा अच्छी थी, पर अब करप्ट हो गई तो मैं क्या कर सकता था। तो फिर मैंने सोचा कुछ नया देते हैं, तो मैंने आपको ये दिया। पर इसमें मैंने इतनी अच्छे तरीके से नहीं बोल पाया, बैकग्राउंड भी ठीक नहीं था। पर जो एपिसोड 2 है वो मैं कहता हूँ कि आपको जरूर निराश नहीं करेगा, और थर्ड तो करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि थर्ड की जो स्क्रिप्ट है, इट इज द ग्रेटेस्ट लेवल, गॉड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्क्रिप्ट लिखी है उसकी। उसका टाइटल भी ऐसा है, और उस वीडियो को जब आप देखोगे ना तो यू हैव मजा आ जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, मुझे बार बार कहना ना पड़े कि आप लाइक सब्सक्राइब करें, तो कर दीजिए। आज के लिए